Welcome students. So today we are going to study quadratic equations. This is the first class of quadratic equation. Quadratic equation बहुत important chapter है और एक must do chapter है, right? पेपर में इससे सवाल आएगा ही आएगा और आसान लेवल पे आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. एवरेज में कहूँगा, इजी भी नहीं कहूँगा, बट ऑन एवरेज लेवल क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स बना लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 3-4 चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर में जो कि हमें देखनी होती है, समझनी होती है. तो एक एक करके सब चीज़ों को हम समझते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे इस बार इससे 15 क्वेश्चंस आए थे जेईई मेंस 2023 की अगर मैं बात करूं. सो देयर आर 15 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब बेसिक बातें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किससे मिलके बनता है, कैसी चीज़ें होती हैं. तो जैसे मैंने एक सिंपल सी एक इक्वेशन लिखी fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. अब मैंने इसको जीरो के इक्वल नहीं किया है, मैंने fx के इक्वल किया है. तो मैं ये कहूँ कि अगर पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है तो आप लोग कहेंगे कि सर डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. ठीक है. ये क्या इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है. दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन. ये इक्वेशन नहीं है. ये क्या है? ये फंक्शन है. हमें वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी कि कौन सी वैल्यू इसमें हम रखें कि ये जीरो बन जाए. ठीक है. जब हम वैल्यू को ढूंढते हैं, निकाल नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये डाल के देख लो, ये डाल के देख लो, ये डाल के देख लो. ठीक है. तो हम वैल्यू को ढूंढ रहे हैं. तो जब हम वैल्यू को ढूंढते हैं और वो वैल्यू जिसपे ये जीरो हो जाए, f मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ना रूट्स नहीं होते हैं, जीरोस होते हैं. ठीक है. रूट्स किसके होते हैं? रूट्स इक्वेशन के होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ढूंढना नहीं होता, हमें रूट्स को निकालना होता है. ठीक है. तो जैसे ही मैं यहाँ पर अगर इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि अल्टीमेटली ये 0 के इक्वल दे रखा है. और यहाँ से जो चीज निकल के आएगी वैल्यूज ऑफ x, तो पहले उसको हम क्या कह रहे थे? जीरोस कह रहे थे, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे. अब वो अपने आप निकलेगा. तो वैल्यूज ऑफ x जो यहाँ कहलाया जाता है उसे हम कहते हैं रूट्स. क्या कहते हैं उसे? रूट्स. सो इसके कितने रूट्स बनेंगे? जितनी इसकी डिग्री है. तो इसके 2 रूट्स बनेंगे, एक अल्फा और एक बीटा. आई बात समझ में? तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर. abc जो है क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. दूसरा a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. और a को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट. a को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट. तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है. क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं. अब रूट्स तो हो गया. अब ये रूट्स निकाले कैसे? हाउ टू फाइंड रूट्स. क्योंकि पहले तो ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने में हम तुक्का मार रहे थे, हिट एंड ट्रायल कर रहे थे. लेकिन अब क्या, अब हमें निकालना है. तो निकालने के लिए 3-4 मेथड्स हैं, जिनमें से सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. आप फैक्टराइज कर लो. फैक्टराइजेशन मेथड आप क्या कर लो? फैक्टराइज कर लो और फैक्टराइज करके निकाल लो. ठीक है. और दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं, एक तरीके से मैं तो बाबा मेथड कहता हूं, लेकिन कई लोग उसको कुछ फॉर्मूले के नाम से कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. क्वाड्रेटिक फार्मूला. और मैं इसको कहता हूं कि ये बाबा मेथड है, क्योंकि जिसने इस मेथड की खोज की थी वो एक बाबा थे, श्रीधराचार्य मेथड. ठीक है. तो रूट्स को फाइंड करने के 2 तरीके, या तो आप इसे फैक्टराइज करें या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं. ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम अपने चीज़ों पर कैसे करना है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसके लिए x की वैल्यू के लिए मैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों में से कईयों ने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है.
फिर भी एक दफ़े लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है इसमें दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, और एक होता है फैक्टराइज करना। जैसे मैंने बोला 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। तो हमें क्या करना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 आ रहा है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करे तो -2 और मल्टीप्लाई करे तो 3, तो ये आएगा -3x प्लस x माइनस 1। 3x में कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 1। सो ये 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई कितनी, 1 और -1/3। तो ये जो मेथड है दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम अल्फा देखते हैं। एक वैल्यू हमारी अल्फा है माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक वैल्यू मेरे पास बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो, जोड़ोगे तो माइनस बी जुड़ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b अपॉन 2a। सो फाइनली दिस विल बी माइनस b अपॉन a, यानी नेगेटिव कॉफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। याद रखने का सबसे अच्छा मेथड सम ऑफ रूट्स ये होता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना हो जाएगा। सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहली चीज ये कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये चीज है, आई बस समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स बनेंगे, 2 रूट्स बनेंगे, ठीक है। अब इसी पे हम इसका नेचर डिफाइन करते हैं। ये तो हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। इससे पहले एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें इक्वेशन दी है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं फॉर्मूलों के जरिए, फैक्टराइजेशन के जरिए, लेकिन अगर हमें रूट्स दे रखे हैं तो क्या सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। चौथी बात और बता देता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स मैंने बोले हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। सवाल करते वक्त सवाल आएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसके सवाल होते हैं। फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने जब ये देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स, 2 रूट्स अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये सब हमने देख लिया। इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स निकाल सकते हैं, रूट्स दे रखी है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसी पे बात आती है कि इस रूट्स के नेचर क्या हो सकते हैं, व्हाट शुड बी द नेचर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज देखते हैं। नेचर के लिए एक वेरिएबल होता है डी, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करो, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, यही डी है, ठीक है। यही क्या है, डी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसके नेचर क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी क्या है यहाँ पर, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही तो कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पहली चीज है कि अगर ये डी पॉजिटिव रहा, अगर ये डी पॉजिटिव रहा तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसी को एक भाषा में कहा जाता है डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दूसरा, अगर मैंने इसको d को 0 के इक्वल कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब जब रूट्स आर रियल है और इक्वल है तो सीधा सीधा रूट्स दोनों जो वैल्यू होंगी ना, माइनस का b बाय 2a माइनस का b बाय 2a, यही बनेगा। अल्फा भी यही, बीटा भी यही। देख लो ना, ये चीज 0 हो गया तो यही तो बचा, माइनस का b बाय 2a बचा, बस, ठीक है। तीसरा है मेरे पास, जब d क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, जब d क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, व्हेन d नेगेटिव, तब हम क्या कहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल कॉन्जुगेट। तो जब रूट्स, जब d नेगेटिव है तो रूट्स बनते हैं इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में वो रूट्स बनाए जाते हैं और वो कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब कि अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक a माइनस आयोटा b होगा, ठीक है। आई बात समझ में, पहला केस क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट? फर्स्ट, d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहते हैं। सेकंड, d इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स भी बता दिए मैंने। थर्ड, d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल कॉन्जुगेट, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द सेकंड पार्ट, आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह। ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, और हमारे पास a जो है वो 0 नहीं है, तब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखते हैं। ए बी सी अब रियल नंबर नहीं है, मतलब कि जैसे पहले मैं कुछ भी रख रहा था, अब मैं कुछ नहीं, सिर्फ रैशनल नंबर रख सकता हूँ। तो पहला केस है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, d पॉजिटिव है और d परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। d क्या है, जब d ग्रेटर देन 0 है और d एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ध्यान रखना, रैशनल कैसे सर, कैसे समझाओ, देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब सॉल्व होगा, रूट सॉल्व होगा ना, जैसे 9 हो गया रूट 9, तो सॉल्व होके 3 देगा। ए बी सी सारे रैशनल है, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल, तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल ही तो आएंगे ना, ठीक है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है और d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल, ध्यान रखना है। सेकंड, d greater than 0 and d is not a perfect square, d is not a perfect square, तब उस केस में हम क्या कहेंगे, रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल। रूट्स आर irrational एंड अनइक्वल कहने का मतलब कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू बना तो दूसरा ऑटोमेटिक p माइनस रूट क्यू बनेगा। ये होते हैं इरेशनल रूट्स की क्वालिटी, ठीक है। कॉन्जुगेट टाइप में आते हैं इरेशनल रूट्स। तो अगर एक p प्लस रूट क्यू बना तो दूसरा कितना बनेगा, p माइनस रूट क्यू बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर एकदम? चले आगे, सवाल देखते हैं कुछ, सर सवाल से समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे, रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 2 root 2x plus 1 equal to 0 are पहला रियल एंड डिफरेंट, दूसरा इमेजिनरी एंड डिफरेंट, तीसरा रियल एंड इक्वल,
चौथा रैशनल एंड डिफरेंट। तो ये है हमारे पास। अब हमें इसके रूट्स के बारे में जानना है, तो हम डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी है 2√2 का स्क्वायर 8, a1 c1, तो आंसर आया 8 माइनस 4 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अरे सर ये क्या आ गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। डी पॉजिटिव भी है और डी परफेक्ट स्क्वायर भी है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना, तो क्या होना चाहिए, रूट्स आर रैशनल एंड डिफरेंट, यही आंसर होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी मार्क करो, जल्दी जल्दी मार्क करो, जल्दी 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 मार्क करो। रूट्स आर क्या आएंगे, रूट्स आर आएंगे रैशनल एंड डिफरेंट, तो हमारा आंसर सर होगा डी, और ये गलत है। और ये गलत है। क्यों गलत है, अरे देखो मेरे भाइयों, गलत इसलिए है, आपने एक चीज मिस कर दी, आपने ध्यान नहीं दिया सवाल पे। सवाल में ए बी सी रैशनल नंबर कहाँ है, मैंने जो यहाँ कंडीशन बताई थी कि ए बी सी रैशनल होगा तब ये लगाएंगे। और ये एक्स का कॉफिशिएंट देखना जरा, ये तो इर्रेशनल है, मतलब ये तो रैशनल है ही नहीं, इर्रेशनल है। तो हम ये नहीं कह सकते रूट्स रैशनल या डिफरेंट होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं डी पॉजिटिव है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जो फंसा देता है। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर हियर। क्लियर, चलें आगे, आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इक्वल टू 0 आर रियल एंड वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू क्या होगी, p लेस देन इक्वल टू 2, सेकेंड p लेस देन इक्वल टू 1, थर्ड p लेस देन इक्वल टू 3 एंड फोर्थ नन। ये सवाल हमने दिया है। रूट्स क्या बताए गए हैं, रूट्स रियल बताए गए हैं, डिफरेंट और इक्वल के बारे में कुछ नहीं किया गया, कहा गया। तो ऐसे केसेस में हम दोनों साइन लेंगे, ग्रेटर देन भी लेंगे और इक्वल टू भी लेंगे। तो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4p ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया p लेस देन इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आसानी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं जिस पे सवाल आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब हम ये देखते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हमने बोला है कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो पहला हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा। तो देखो, अल्फ़ा माइनस बीटा को निकालने का तरीका होता है रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। सीधा सीधा याद रखना, प्लस माइनस रूट डी बाई ए, ये होगा प्लस माइनस रूट डी बाई ए। अगर याद रख सको, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, इसको कहा जाता है डी ओ आर, डिफरेंस ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, रूट डी बाई ए। कभी भी पूछे सीधा रूट डी बाई ए, ठीक है। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना अगर हो तो इसको कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर सारी वैल्यू डाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। ये वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि ये आ कैसे रहा है, फॉर्मूले याद रखना है। उसके बाद तो अपन लोग डाल लेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा भी पता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चौथा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये इसका क्या होगा, इसका होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? इस पे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज इसी से आता है जेईई मेंस में, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 कैसे लिखें, बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 के लिए। अल्फा की 4 माइनस बीटा की 4 के लिए क्या करेंगे, ये तो फार्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर इसको फर्दर लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये वैल्यू तो इस यहाँ से निकल जाएगी और ये दोनों वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थोड़े से जो हैं आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, आई बात समझ में? इतने फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, आपको बस इन फॉर्मूले को याद रखना है, फिर बस इन्हीं दो रिलेशंस पे हमें खेलना है सारा खेल, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। आई होप क्लियर है एकदम। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसा सवाल है सर। जैसे इफ इक्वेशन k माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 has difference of roots as 3, then find value of k। k की वैल्यू बतानी है, 1 and 3, 3 and 3/2, उसके बाद है हमारे पास 2 and 3/2, 3/2, 1, ये हमारे पास है। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ रूट हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट हमें दे रखा है 3। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रूट जो हमें 3 दे रखा है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी अल्फा माइनस बीटा जो है हमें 3 दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ और वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी माइनस का b बाई ए, यानी कि k माइनस 4 बाई k माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस c बाई ए, यानी कि माइनस का 2 बाई k माइनस 2, माइनस का 2 बाई k माइनस 2। अल्फा माइनस बीटा हमें 3 दे रखा है, मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 9 हो गया। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा ये रहा तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर 9। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, k माइनस 4 बाई k माइनस 2, इस पूरे का स्क्वायर, 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 2, तो प्लस का 2 बाई k माइनस 2 बराबर 9। तो हमारे पास ये आ गया, कितना आ गया ये फाइनली, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 k माइनस 2 बराबर 9 k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16, और ये वैल्यू हो गई 9 k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, 4 माइनस 4k। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 8k, तो यहाँ से तो k स्क्वायर बचा, बस यहाँ से बचा 9k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36, तो इसको उधर लेके जब जाएंगे हम तो ये आएगा 8k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36 इक्वल टू 0, 4 से कट रहा है
4 से इसे अगर हम काटे तो फाइनली आंसर आता है मेरे पास 2k² माइनस 9k प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर यानी 9 2 ज़ा 18, तो 6 और 3, तो यह आएगा 6k माइनस 3k प्लस 9। 2k कॉमन ले लिया तो यह आ गया k माइनस 3, माइनस 3 कॉमन ले लिया k माइनस 3, फाइनली फैक्टर हो गए k माइनस 3 2k माइनस 3। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक आई 3 और एक आई 3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, थोड़े से मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर्मूले लगा के, और इसी फॉर्मूलों के बेसिस पे वो सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने जो देखा, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ज़रूरी है, जीरो रूट्स में क्या फ़र्क होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या फ़र्क है, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाबा मेथड। फिर उसके हमने देखे अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नेचर, ये सब हमने देखा। फिर इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं नेचर के, इसकी कंडीशंस हमने देखी, कुछ हमने सवाल प्रैक्टिस की, फिर रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। इसके बाद अगली क्लास में, ये क्लास ज़रूर देखना, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़े और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि हम कैसे कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे जिसमें रूट्स कैसे बिहेव करता है, कॉमन रूट्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि नेचर ऑफ फैक्टर्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के कैसे होते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये सब हम धीरे धीरे क्लासेस के अंदर में जानेंगे। लाइव क्लास होगी अगली क्लास, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।